क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान मरने के बाद उसके जिस्म के साथ क्या किया जाता है? क्या हर मजहब दफनाने पर यकीन रखता है या कहीं जिस्म जलाया जाता है, कहीं कुदरत के हवाले और कहीं बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम दुनिया के बड़े मजाहिब और नजरियात और उनकी आखिरी रसूमात के बारे में बात करेंगे। जुडाइज्म, यहूदियत में मरने वाले के जिस्म को नहला धुलाकर सफेद कपड़े में लपेटकर लकड़ी के ताबूत में रखा जाता है। दो बहुत सख्त उसूल हैं। एक, मरने के लम्हे से तदफीन तक लाश को तन्हा नहीं छोड़ा जाता। दो, जल्द अज जल्द दफनाना लाजिम है, अक्सर उसी दिन या अगले दिन। यहूदी कब्रिस्तान को बैत हाइम या बैत उलाम कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत में फिरकों के लिहाज से आज़ादी दी जाती है, लेकिन मजहबी तौर पर दफनाना ही असल तरीका है। लाश को फ्यूनरल होम भेजा जाता है, जहां एम्बाल्मिंग बहुत आम है। जिस्म को दुनियावी कपड़े पहनाए जाते हैं और ताबूत में रखा जाता है। चर्च में आधा ताबूत खोलकर रखा जाता है, जहां लोग आकर तकरीरें करते हैं। बाद में कब्रिस्तान में पास्टर दुआ करवाता है और मशीन के जरिए ताबूत कब्र में उतार दिया जाता है। इस्लाम में सादगी सबसे अहम उसूल है। गुस्ल, कफन बाजमात नमाज जनाजा और फिर जमीन में दफन। इस्लामी अकीदे के मुताबिक इसी कब्र में राहत या अजाब और इसी से रोज़े क़यामत दोबारा उठाया जाना है। हिंदुइज्म, हिंदू मत में जिस्म को फानी समझा जाता है और आत्मा की शांति असल मकसद है। लाश को शमशान घाट ले जाकर लकड़ियों पर रखा जाता है और वारिस आग देता है। माजी में सुत्ती जैसी रस्म भी मौजूद थी, जिसमें बीवी को शौहर के साथ जलाया जाता था, जो अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। बुद्धिज्म, बुद्धमत में दफनाना और जलाना दोनों जायज हैं। ज्यादातर फिरके जिस्म को जलाकर रूह को आजाद करने पर यकीन रखते हैं। कुछ फिरके बाकियात को रूहानी मकाम पर रख देते हैं, जिसे मुकद्दस समझा जाता है। जीनिज्म, जीन धर्म आत्मा की मुकम्मल आजादी पर यकीन रखता है। अक्सर मुर्दे को जलाया जाता है और राख को दफन या महफूज किया जाता है। ये मजहब भी जन्म दर जन्म पर ईमान रखता है। सिखिज्म, सिख मत में दफनाना और जलाना दोनों राइज हैं। गुरुद्वारे में आखिरी समागम होता है, जहां दुआएं और आखिरी सलाम पेश किए जाते हैं। कुछ नजरियात में समंदर में तदफीन भी शामिल है। दाओइज्म, चीन का कदीम फलसफी मजहब। लाश को साफ करके खूबसूरत कपड़े पहनाए जाते हैं और कई दिन घर या इबादतगाह में रखा जाता है। इसके बाद या तो दफन किया जाता है या जला दिया जाता है। शिंटो, जापान का मजहब। घर वाले खुद जिस्म को गुस्ल देते हैं, ताबूत में बंद करते हैं और जलाने या दफनाने का इंतखाब करते हैं। राख को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, आधी दफन, आधी घर वाले अपने पास रखते हैं। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, ये लोग जिस्म को नापाक समझते हैं। लाश को टावर ऑफ साइलेंस यानी खामोशी के मीनार पर रखा जाता है, जहां परिंदे उसे खा लेते हैं। एक तरबियत याफ्ता कुत्ता मौत की तस्दीक भी करता है। बहाई फेथ, सिर्फ दफनाने की इजाजत। लाश को कपड़े में लपेटकर ताबूत में बंद किया जाता है और मौत की जगह से 1 घंटे की मसाफत के अंदर दफन किया जाता है। कन्फ्यूशनिज्म, सोग 3 साल तक रहता है। लाल रंग खुशी, मना, सफेद रंग गम, लाजिम। ताबूत को तज़ीन के बाद इत्मीनान से दफन किया जाता है। मैंडेइज्म, लाश को बहते पानी में गुस्ल दिया जाता है, सफेद कफन और फिर दफन। अक्सर कब्रों पर मजार या इबादतगाह बनाई जाती है। पेगनिज्म, वूडू, विचक्राफ्ट। कुछ मजाहिब में लाश को तवील अरसा घर में रखा जाता है। वूडू और विचक्राफ्ट में हड्डियां या राख जादू के लिए महफूज की जाती हैं। जदीद साइंसी तरीके। क्रीमेशन, फर्नीस में जलाकर राख बनाना, जिसे कंटेनर्स, लॉक्ड या पानी में बहाया जाता है। एक्वामेशन, केमिकल के जरिए जिस्म को माए में तब्दील करना। ह्यूमन कॉम्पोस्टिंग, जिस्म को मिट्टी में बदलकर दरख्त या पौधे के साथ इस्तेमाल करना। एम्बाल्मिंग, केमिकल डालकर जिस्म को गुलने से रोकना। ये मगरिब में सबसे आम तरीका है। कैप्सुला मुंडी, जिस्म को कंप्रेस करके अंडे या लॉक्ड की शक्ल देना। सेक्युलर और एथिस्ट, ये लोग किसी भी मजहब की पाबंदी नहीं करते। लाश को डोनेट करना, तहकीक के लिए देना
یا اپنی مرضی کے مطابق تدفین عام ہے؟ انسان مر جائے مگر اس کے جانے کا طریقہ ہمیشہ زندوں کے عقائد، ثقافت اور سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں کون سا طریقہ سب سے زیادہ فطری ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ۔